हेलो एवरीवन, दिस इज आयुष, योर नीट फिजिक्स एजुकेटर। ये बात है 2018 की, जब 1.5 महीने बाद मतलब 45 डेज बाद मेरा जेई का एग्जाम था। और उस एग्जाम से 45 डेज पहले मैं बहुत क्लूलेस था। मेरी प्रिपरेशन बहुत बेकार थी, रिवीजन बिल्कुल नहीं हो रखा था और बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स ढीले ढाले थे। मैंने सोचा एक बार खुद को टेस्ट करते हैं, तो मैंने मॉक टेस्ट के लिए 2016 का पेपर देने की कोशिश करी और वो पेपर मैं लिटरली 15 से 20 मिनट में सॉल्व कर ले गया, क्योंकि मुझे इस पेपर में एक क्वेश्चन भी नहीं आता। इस गंदे लेवल की प्रिपरेशन थी, बट स्टिल 45 डेज में मेहनत करके मेरी ऑल इंडिया रैंक 15312 मतलब 15,000 के करीब रैंक आई थी। ये रैंक बहुत अच्छी नहीं है, बट 45 डेज में जो स्टूडेंट बहुत ही जीरो लेवल पे था उसने भी अगर ऑल इंडिया रैंक 15,000 क्रैक कर ली, तो डेफिनेटली मेरी प्रिपरेशन जर्नी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मैं आज तक स्ट्रेटेजी की बात करता रहा, बट अपनी खुद की स्ट्रेटेजी कभी आपसे रिवील नहीं करी। तो आज दिल खोल के मैं अपनी पर्सनल स्ट्रेटेजी, जिसकी वजह से मैं 0 से 15,000 की ऑल इंडिया रैंक पा पाया था, वो आपसे शेयर करने जा रहा हूं। पहला स्टेप था डिक्लटर करना। मुझे पता था 45 डेज में अगर मैं मल्टीपल चीजें पढ़ने जाऊंगा मुझसे कुछ नहीं होगा। मुझे ऐसी चीज पकड़नी है जो रेलेवेंट भी हो, जिसको मैं पूरा सॉल्व भी कर सकूं 45 डेज में, और जो मेरे को मोटिवेट और कॉन्फिडेंस भी देता रहे। इसलिए मैंने सारे इररिलेवेंट मटेरियल्स को हटाया और मैंने सिर्फ एक ही मटेरियल को फॉलो किया था, वो थे प्रीवियस क्वेश्चन। आप अगर नीट एस्पिरेंट हो तो मैं ये नहीं कह रहा आपको ये चीज कॉपी पेस्ट कर लेनी है। मैंने आपके लिए वीडियो बना रखी है कि रिमेनिंग 45 से 60 डेज में आपको सिर्फ क्या क्या चीजें पढ़नी है जो आपको मैक्सिमम 650 प्लस मार्क्स दिला सकता है। आई बटन में क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं। सेकंड स्टेप था पेन स्ट्रेटेजी। इसके बारे में मैंने बहुत बार डिस्कशन कर चुका हूं। मैं क्या करता था, जो 5 रुपए के जेल पेन्स आते थे उन पेन्स को एक ही दिन में खत्म करना था, ये मेरा एक टारगेट रहता था। मुझे इतने क्वेश्चन सॉल्विंग करना था, मुझे इतना प्रैक्टिस करना था, क्योंकि मैं बस बायो नहीं थी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स थी, तो मैं इतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था कि ये पूरी रिफिल को एक दिन में खत्म कर देता था। जरूरी नहीं कि आप यही स्ट्रेटजी यूज करें, आप कुछ और स्ट्रेटजी यूज कर सकते हैं, जैसे दिन में 150 क्वेश्चंस करने या दिन में 8 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। कोई भी एक स्ट्रेटजी, कोई भी एक फिक्स टारगेट जो आप डेली फॉलो करना चाहते हैं 45 डेज के लिए, कोई भी इंटरेस्टिंग सा टारगेट आप अपने लिए बना सकते हैं। तीसरा स्टेप था मेरे सबसे बड़े दुश्मन को बीट करना, वो था डीमोटिवेशन और सेल्फ डाउट इस 45 डेज में। तो मैंने क्या कोई मोटिवेशन वीडियो देखी थी? आंसर इज यस, थोड़ी बहुत मोटिवेशन वीडियो देख लिया करता था, बट अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सबसे बड़ा मोटिवेटर कौन होता है, वो है ये। दिस इज योर बिगेस्ट मोटिवेटर, दैट इज डेली प्रोग्रेस। डेली प्रोग्रेस जब मैं करता रहता था, मैं डेली जब जितने भी घंटे में पढ़ता था, हर दिन मैं देखता था कि मैं खुद इंप्रूव हो रहा हूं, हर दिन अपने प्रोग्रेस देख पाता था, और इससे बड़ा मोटिवेशन मुझे कहीं नहीं मिलता था। और सच्ची बताऊं तो 45 डेज में बहुत बार ऐसा हो गया था कि रिजल्ट क्या आएगा क्या नहीं आएगा उसका थॉट भी चला जाता था। थॉट आते थे, बट बहुत बार ऐसा होता था, बहुत दिन ऐसे होता था, बिना एक भी सेकंड ऐसा थॉट आए कि कैसा रिजल्ट होगा, मैं इसी में खुश रहता था। तो मोटिवेशन वीडियोस से 100 टाइम्स बेटर मोटिवेशन मुझे यहां मिलता था और डेली मिलता रहता था। इसलिए मैं 45 डेज पढ़ भी पाया, अपने टारगेट्स को अचीव भी कर पाया। अब नेक्स्ट, जो 45 डेज में मैंने प्लान किया था, जो टारगेट्स बनाए थे, क्या मैं उसको 100% अचीव कर पाया था? आंसर इज बिग नो। मैं अचीव नहीं कर पाया था, मैं 70% तक ही अचीव कर पाया था। जो मैंने प्लान किया था उस प्लान के अकॉर्डिंग अगर मैं चलता तो मैं सिर्फ 70% या फिर 65-70% ही कवर कर पाया था। मैं भी एक इंसान हूं आप ही की तरह, मैं भी एक नॉर्मल एस्पिरेंट था जिसने सोचा बहुत कुछ था, बट 65 से 70% ही कर पाया था। बट स्टिल इतना कर लेने के बावजूद भी मेरा बहुत अच्छा रिजल्ट, मेरी बहुत अच्छी प्रिपरेशन हो पाई थी। क्या मैं एग्जाम से पहले नर्वस था? क्योंकि आपने बताया कि आप 45 डेज में बड़ी मोटिवेशन से आप पढ़ते थे, बड़ी मेहनत से पढ़ते थे, डेली प्रोग्रेस आपको बहुत मोटिवेट करता था, तो आपको तो नर्वसनेस नहीं आई होगी। ऐसा कुछ नहीं है, मैं भी आपकी तरह एक नॉर्मल एस्पिरेंट था, अपनी पर्सनल सच्ची लाइफ रख रहा हूं। मैं भी बहुत नर्वस हुआ था, इतना नर्वस कि एग्जाम से जस्ट पहले की रात में मुझे नींद ही नहीं आई थी। बहुत कच्ची नींद पूरी करके गया था, और जितना मैं परफॉर्म कर सकता था अपने मेन एग्जाम में उतना नहीं कर पाया था, इसलिए मेरी 15,000 रैंक आ गई थी, वरना और बेटर रैंक आती। और लास्टली क्या मैं प्राउड फील करता था, क्योंकि मेरी प्रिपरेशन तो बहुत खराब थी और 45 डेज पहले तो मेरे मार्क्स भी नहीं आ रहे थे, बट आई वॉज वेरी वेरी प्राउड, एंड आई वॉज वेरी सेटिस्फाइड, क्योंकि 45 डेज में मैंने बहुत जम के ऑनेस्टी के साथ पढ़ाई करी।
एंड इट मेड मी वेरी प्राउड, इट मेड मी वेरी सेटिस्फाइड। हाँ, 15,000 रैंक में IIT नहीं मिल पाता, जे एडवांस क्रैक जरूर हो जाता है। मैंने अगले साल फिर से ड्रॉप लिया और आज मैं IIT की डिग्री कंप्लीट करने जा रहा हूँ इन नेक्स्ट 45 डेज, यानी 1.5 महीने बाद मेरे को अपनी IIT की डिग्री मिलने वाली है। आई होप आपको मेरी जर्नी पसंद आई होगी, मेरी जर्नी से कुछ लाइफ लेसन्स मिले होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। हर दूसरे दिन वीडियो आने वाली है। नेक्स्ट 45 डेज बहुत ही प्रीमियम कंटेंट लेके आना चाहते हैं जो आपको बहुत मोटिवेट करेगा और साथ ही साथ आपकी पढ़ाई के लिए स्टडी मटेरियल और लेक्चर्स भी डालने जा रहे हैं। तो 45 डेज बने रहेगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।